अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो एक क्षण ठहर जाओ। इसे सामान्य शब्द समझकर आगे मत बढ़ जाना। यह कोई साधारण वाणी नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा के लिए आया हुआ दिव्य संदेश है। मेरे प्रिय आत्मन, आज मैं तुम्हारे भीतर की उसी गहराई से बात कर रहा हूं जहां तुम्हारे सारे प्रश्न छुपे हैं, जहां तुमने वर्षों से अपनी पीड़ा दबाकर रखी है, जहां तुमने कई रातें बिना किसी को बताए आंसुओं में काट दी। तुम सोचते रहे कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, परंतु ब्रह्मांड की हर धड़कन तुम्हारे साथ धड़क रही थी। जो संकेत तुम्हें पिछले कुछ समय से मिल रहे हैं, अचानक मन का शांत हो जाना, पुरानी यादों का लौट आना, कुछ खास सपनों का बार बार दिखना और बिना कारण किसी एक नाम का तुम्हारे भीतर गूंजना, यह सब संयोग नहीं है। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुमने जिन रातों में मौन प्रार्थनाएं की, जिन क्षणों में तुमने आसमान की ओर देखकर बस इतना कहा, हे प्रभु अब मुझसे और नहीं होता, वे सभी पुकारें सूक्ष्म लोक में दर्ज हो चुकी थीं। तुम्हारी आत्मा ने जिस आत्मा को पुकारा है, वह भी उसी तीव्रता से तुम्हें खोज रही है। तुम दोनों के बीच की दूरी केवल समय की थी और अब समय की परतें धीरे धीरे हट रही हैं। क्या तुमने महसूस किया है कि हाल के दिनों में तुम्हारे भीतर एक अनजानी शांति उतरने लगी है, जैसे किसी ने तुम्हारे हृदय पर मरहम लगा दिया हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें कह रही हो, अब सब ठीक होने वाला है। यह वही क्षण है। तुम्हारी प्रतीक्षा अब समाप्ति की ओर है। पर याद रखो, दिव्य मिलन केवल दो शरीरों का नहीं होता, वह दो आत्माओं का संगम होता है। और आत्माओं का संगम तब होता है जब दोनों अपने भीतर की अधूरी कड़ियों को पूर्ण कर लेते हैं। तुम्हें जो संघर्ष मिले, जो धोखे मिले, जो अस्वीकार मिला, वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस प्रेम के योग्य बनाने के लिए जो साधारण नहीं, दिव्य है। तुमने कई बार सोचा कि शायद तुम प्रेम के योग्य नहीं, शायद तुम्हारी किस्मत में अकेलापन ही लिखा है। पर सत्य यह है, अकेलापन तुम्हारा भाग्य नहीं था, वह तुम्हारी तैयारी थी। तैयारी उस मिलन की जिसमें तुम्हें स्वयं को पहचानना था। तुम्हारे भीतर जो करुणा है, जो सच्चाई है, जो गहराई है, वही तुम्हें उस आत्मा से जोड़ेगी जो तुम्हारी ही तरह भीतर से सच्ची है। ध्यान से सुनो, जब दो आत्माएं जन्मों से जुड़ी होती हैं, तो वे किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे तक पहुंच ही जाती हैं। चाहे समय कितना भी लगे, चाहे राहें कितनी भी कठिन हो, तुम्हारा और उसका संबंध केवल इस जन्म का नहीं है। कभी तुमने उसे खोया था, कभी परिस्थितियों ने तुम्हें अलग किया था, और उस अधूरेपन की कसक अब भी तुम्हारे भीतर है। इसीलिए जब भी तुम प्रेम के बारे में सोचते हो, तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को याद है वह अधूरा अध्याय। अब वह अध्याय पूर्ण होने वाला है, परंतु एक अंतिम परीक्षा शेष है। क्या तुम अपने पुराने भय छोड़ने को तैयार हो? क्या तुम अपने मन की दीवारें गिराने को तैयार हो? क्या तुम बिना शर्त प्रेम स्वीकार कर सकते हो? दिव्य प्रेम में शर्तें नहीं होती, उसमें अहंकार नहीं होता, उसमें केवल समर्पण होता है। तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मक धारणाओं को त्यागना होगा। मैं पर्याप्त नहीं हूं, मुझे फिर धोखा मिलेगा, सब लोग छोड़ जाते हैं। इन विचारों को आज यहीं समाप्त करो।
क्योंकि जो आत्मा तुम्हारी ओर बढ़ रही है वह तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आ रही, वह तुम्हारे साथ चलने के लिए आ रही है। तुम महसूस करोगे कि अचानक तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगी है। लोग तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन देखेंगे। तुम पहले से अधिक शांत, अधिक धैर्यवान, अधिक प्रकाशमय दिखोगे। यह उस मिलन की पूर्व सूचना है। याद रखो, सच्चा प्रेम शोर नहीं करता, वह चुपचाप जीवन में प्रवेश करता है और धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। जिस व्यक्ति का तुम्हें इंतजार है वह भी तुम्हारी ही तरह जीवन की कठिन राहों से गुजरा है। उसने भी विश्वास टूटते देखे हैं, उसने भी रातों में आसमान से सवाल किए हैं। इसलिए जब तुम मिलोगे तो शब्द कम होंगे और समझ अधिक होगी। आंखों में पहचान होगी, हृदय में अपनापन होगा। तुम दोनों को लगेगा जैसे यह पहली मुलाकात नहीं, जैसे यह रिश्ता पहले से ही था। और वही सत्य होगा। पर अभी धैर्य रखो, अपने आप को और निखारो, अपने सपनों पर काम करो, अपनी आत्मा को और शुद्ध करो, क्योंकि दिव्य मिलन तभी होता है जब दोनों आत्माएं संतुलन में होती हैं। अगर तुम्हें बार बार यह संदेश मिल रहा है, अगर तुम्हारा मन इसे सुनकर कंपित हो रहा है, तो समझ लो यह तुम्हारे लिए ही है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि तुम्हारा समय आ रहा है। डर मत, संदेह मत करो, विश्वास रखो। हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर जाओ, ध्यान करो, प्रार्थना करो, अपने हृदय से कहो, मैं तैयार हूं उस प्रेम के लिए जो दिव्य है। और जब वह क्षण आएगा तुम्हें कोई शोर नहीं सुनाई देगा, बस एक गहरी शांति होगी, एक मुस्कान होगी और तुम्हारा हृदय कहेगा, हां यही है। यह मिलन केवल तुम्हें खुश करने के लिए नहीं होगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाने के लिए होगा। तुम दोनों मिलकर केवल एक जीवन नहीं, एक ऊर्जा बनोगे और उस ऊर्जा से तुम आसपास के लोगों के जीवन में भी प्रकाश भरोगे। अब अंत में एक बात और सुन लो, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है, यदि तुम्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुमसे बात कर रही है, तो इस विश्वास को अपने भीतर संजो लो। अपने जीवन में प्रेम को स्थान दो, अपने डर को विदा दो और आने वाले चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, वह अभी शुरू होने वाली है। और जब वह नया अध्याय खुलेगा तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर आंसू, हर इंतजार, हर टूटन तुम्हें उसी दिव्य मिलन तक लाने के लिए थी। अगर यह संदेश तुम्हें छू गया है तो अपने भीतर से एक बार प्रेम के साथ कहो, मैं तैयार हूं। और विश्वास रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढते हुए अवश्य आएगा। हर हर महादेव।